क्या हाल क्लास 10th। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम करने वाले हमारी फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोइम जिसका नाम है फायर एंड आइज, जो कि किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नाम लिख लिख के याद करने हैं पोइट के, ठीक है। अब इसमें क्या खास है, ये तो एक तो कम शॉर्ट वीडियो रहेगी, ठीक है, आप सबको पता है। और इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, ठीक है, एनसीईआरटी का है ना। उसके बाद पोइटिक डिवाइसेस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं राइमिंग स्कीम भी आपको बताता हुआ चलूँगा, और उसके बाद थीम भी हम डिस्कस करेंगे। तो फुल वन शॉट वीडियो होने वाली है, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेज में सब समर अप करा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। फायर एंड आइस। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। कोई कहता है कि भाई वर्ल्ड जो हमारा दुनिया है वो ख़त्म होगी फायर के साथ, कोई कहता है आइस के साथ ख़त्म होगी, है ना। वट फ्रॉम वट आई हैव टेस्ट ऑफ डिज़ायर आई होल्ड द दोज हु फेवर आइस। मैं, हमारे पोइट कह रहे हैं, जो हमारे पोइट है वो कह रहे हैं कि मैं तो भैया आग की तरफ हूँ, मैं मानता हूँ कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। यहाँ पे आग का क्या मीनिंग है वो मैं आगे बताऊँगा, भी समझते जाओ, ठीक है। बट इट हैव अ ट्रस्ट। अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होने को हुई, हमारे जो पोइट साहब कह रहे हैं वो, अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होना चाहेगी तो मैं मानता हूँ कि हेट भी बिल्कुल सही है, मतलब कि आइस के साथ भी दुनिया क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। आई थिंक आई कैन नाउ इनफ ऑफ हेट to say that for destruction eyes it is also great would suffice, is also great would suffice। पूरी पोएम समझ में आ गई कि हाँ भाई यहाँ पर बात चल रही है कि दुनिया ख़त्म हो गई आइस से या फायर से, और पोइट साहब हमारे फायर की तरफ हैं, है ना। और अगर दोबारा दुनिया ख़त्म होने की हुई तो वो आइस से ख़त्म होगी, ये है पूरी कहानी, है ना, हमारी पूरी पोएम एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें हमारी आइस और हमारी जो फायर वो किस किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रही है। जो हमारी फायर है वो एंगर डिज़ायर को दिखा रही है, एंगर डिज़ायर ग्रीड इन सब चीज़ को दिखा रही है, सिंबलाइज कर रही है। तो यहाँ पर देखो जो हमारी ये कहानी में जो हमारी फायर है वो एंगर गुस्से को दिखा रही है, डिज़ायर और लस्ट ग्रीड इन सब चीज़ को, भावनाओं को दिखा रही है। इन सब नेगेटिव या बोले तो हमारी दुनिया में जो भावनाएं हैं, अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो भावनाएं हैं उन्हें दिखा रही है। पर आई हमारी दिखा रही है हेट रेट को, ठीक है, हेट रेट को दिखा रही है कि भाई हेट कितना ज़्यादा है लोगों के अंदर। तो हमारे कभी जो हमारे पोइट हैं वो किसके साथ है, वो किसके साथ है, बताओ बताओ बताओ। हमारे पोइट हैं कि भाई जो हमारी दुनिया ख़त्म होगी वो ग्रीड से ख़त्म होगी, एंगर से ख़त्म होगी, है ना, डिज़ायर से ख़त्म होगी। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो सारे सिंबल्स मैंने लिख रखे हैं इसके अंदर। डिज़ायर से ख़त्म होगी, लस्ट से ख़त्म होगी, ठीक है, लिख रखा है सब, ठीक है ना। पर हमारी फायर जो रिप्रेजेंट करती है वो करती है हेट्रेट, कि अगर दोबारा दुनिया को ख़त्म हुआ तो वो हेट्रेट से ख़त्म होगी, ठीक है। तो तुम्हें इतना पता चल गया, फायर एंड आइस में इतना पता चल गया कि हाँ भाई फायर किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रही है और आइस किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करती है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी रही। कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, डिज़ायर, सिम्बलाइज, हेटरेट, ये कीवर्ड्स हैं, है ना। ऐसे कीवर्ड्स याद रखने, यूज़ करोगे तभी नंबर मिलते हैं ना। अब आते हैं हम इनके पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर। एक क्वेश्चन आ जाता है, एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर। इसके अंदर मेनली 5 पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। पहला है इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होता है, किसी चीज़ को इमेजिन करना, ठीक है। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि कभी शायद शायद कि भाई दुनिया ख़त्म होगी फायर से या फिर आइस से, शायद होगी। हम इमेजिन कर रहे हैं ना, हुई तो नहीं ना, इमेजिन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी एक पोइटिक डिवाइसेस हो गया, ठीक है। दूसरा है सिम्बलाइज। हमने फायर और आइस को सिम्बलाइज करा है ह्यूमन की फीलिंग से, ठीक है। ये हमारे फायर और आइस, वो आइस जो है हमने उनको किस तरीके से सिम्बलाइज करा है, ह्यूमन की फीलिंग से, ह्यूमन इमोशन से सिम्बलाइज करा है, ह्यूमन इमोशन से सिम्बलाइज करा है ना, ठीक है। तीसरा है अल्टरनेशन, मतलब कि किसी चीज़ का राइम हो जाना, लाइक ये दोनों चीज़ें राइम कर रही हैं, सम से सम से, सम से सम से 2 बार आ गया ना, राइमिंग हो गई एक तरीके से। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेशन, ठीक है। अब आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम कोई ह्यूमन क्वालिटी को देखते हैं और हम कोई ह्यूमन क्वालिटी किसी निर्जीव के अंदर डाल देते हैं। हमने ह्यूमन क्वालिटी जो थी हमारी एंगर, है ना, हेट रेट हमारी क्वालिटी है ना, हमने ये किसके अंदर डाल दी, फायर के अंदर डाल दी, आइस के अंदर डाल दी। तो क्या क्या पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब हम ह्यूमन
ह्यूमन इमोशन को किसी और चीज़ के साथ लिंक्ड कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटाफर। तो ये क्या होंगे? मेटाफर। ठीक है, फाइनाइट मेटाफर हो गए। ठीक है, सेम ही है पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर एक तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके थीम और राइमिंग स्कीम पे। तो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी सी बी। नहीं समझे? समझाते हैं ना, समझाने के लिए तो बैठे हैं। देखो, ये हो गया हमारा ए। ठीक है, ए क्या है हमारा? फायर। फायर किसके साथ रिलेट कर रहा है? फायर लास्ट का वर्ड देखते हैं, जब भी हम राइमिंग बनाने जाते हैं ना, लास्ट का वर्ड देखते हैं। फायर किसके साथ रिलेट करता है? डिज़ायर के साथ। बी, फायर डिज़ायर। वो बी नहीं, ए, सॉरी, ए है ना, राइम कर रहे हैं तो ए। ठीक है, आ होल डूज लीज फेवर फायर, फिर फायर आ गया, फिर ए। ये राइम कर रहे हैं तीनों, है ना, कर रहे हैं राइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये है हमारा आइस, है ना, ये है हमारा आइस। आइस हमारा किससे रिलेट कर? आइस को हमने मान लिया बी, है ना। आइस हमारा राइस कर रहा है ट्वाइस के साथ, आइस ट्वाइस। ठीक है, राइम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? बी। और इधर भी आइस दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया? बी। इधर भी आइस दे रखा है। ठीक है, ये भी क्या हो गया? बी। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट को, इस पेज पे आ जाओ, इस पे और अच्छे से समझाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो ये है हमारा ए, कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखो, हमारा फायर रिलेट कर रहा है डिज़ायर से और आइस से। ठीक है, वहीं पर जो हमारा आइस है वो रिलेट किससे कर रहा है? ट्वाइस से, है ना, और आइस से और इससे। ठीक है, और जो हमारा देखो, तो ये तो हुआ हमारा ए। ठीक है, ए ए ए, ये हो गया हमारा बी 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 बी। अब आते हैं सी। देखो, हेट रिलेट कर रहा है ग्रेट, हेट ग्रेट, हेट ग्रेट, हेट ग्रेट। तो ये क्या हो गया? सी और सी। तो ये हो गया हमारी राइमिंग स्कीम, इसे हम बोलते हैं राइमिंग स्कीम। फायर डिज़ायर, फायर। ट्वाइस आइस, सफाइस। हेट ग्रेट, हो रहा है रिलेट, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो यही हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, यहाँ पे दिखा पे मैं तुम्हें राइमिंग स्कीम में बन रही है, जो बन के आ रही है वो आ रही है। पहले ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर बी है। इस तरीके की बन रही है। तो ये क्या हो गया? हमारी राइमिंग स्कीम। ठीक है, अब हमारे चैप्टर खत्म होने वाला है, हम इसकी थीम और देख लें एक बार। ठीक है, द थीम ऑफ फायर एंड आइज रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ बोथ डिज़ायर और हार्ट रेट कैन लेड डिक्शन सजेस्ट ह्यूमन इमोशन हैव अ पावर। हमारी थीम दिखाती है, ये जो हमारी फायर एंड आइज है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं डिज़ायर और हार्ट रेट को, है ना, ये वर्ड याद रखने हैं। तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये लेड कर रहे हैं, ये ह्यूमंस के बीच में चला रहे हैं इमोशन के। ह्यूमन इमोशन जो है बहुत पावरफुल इमोशन, ये ह्यूमन इमोशन ये एंड कर सकते हैं दुनिया को, एंड द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन एंड सजेशन, ये की पॉइंट्स हैं, इन्हें भी याद रखना। और ये क्या कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन के जो हमारे हार्ड इमोशन हैं, ये हमारे पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। इसकी लिंक आपको पूरी पीडीएफ की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।